में एक मुद्दे तो कई हैं, लेकिन प्रमुखता से आजकल एक मुद्दा छिड़ा हुआ है। हमारी टीम 24 घंटे हमारे नीलोखेड़ी हलके की जनता की समस्याओं को जानने के लिए, उनको सुलझाने के लिए हर प्रकार से कार्य कर रही है। मैं 24 घंटे लोगों के बीच में रह के उनकी जो समस्याएं उनके बारे में जानने का प्रयास करता हूं। इसी बीच हमें एक सूचना मिली कि हमारा जो तरावड़ी सरकारी अस्पताल है उसके पास से धर्मपाल गोंदर जो विधायक हैं, नीलोखेड़ी के मौजूदा विधायक हैं, वो अपने निजी व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए एक सड़क का निर्माण सरकारी अस्पताल की जमीन में से करवाना चाह रहे हैं। उसके पीछे उनकी जो मंशा थी वो हमें सबको समझ आई। उसके बाद हमारे सारे शहरवासी और आसपास के गांव के लोग पूरे हलके से हमारे साथी वहां पे गए सरकारी अस्पताल पे। मौके पे हमने सारी चीज़ों का वहां पे देखा, समझा। उसके बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि ये मुद्दा जनहित का नहीं है। इस सड़क से किसी को कोई लाभ नहीं होने वाला एक व्यक्ति के अलावा। और इस सड़क को निकालने में जो विधायक धर्मपाल गोंदर ने जो तेजी दिखाई है, वो तेजी अगर वो अपने दूसरे विकास कार्यों में दिखा लेते तो कहीं ना कहीं हल्के का विकास होता। धर्मपाल गोंदर के जितने भी इसके आदमी थे, कार्यकर्ता थे, उन्होंने हमें बदनाम करने का प्रयास किया कि हम अपने जो धर्मपाल गोंदर द्वारा करवाए जा रहे विकास कार्यों में हम बाधा डाल रहे हैं। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण, उसके स्पष्ट प्रमाण आज हमारे पास हैं। जो ये लोग कहते थे कि इनके ये केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपना नाम आगे बढ़ाने के लिए इस मुद्दे में आए हैं, उन सब के जवाब में ये एक डाटा है, ये एक एप्लीकेशन है जो हाउस में आज मीटिंग हुई थी नगर पालिका तरावड़ी में। इस पे 10 एमसीओ के सिग्नेचर हैं कि ये कार्य जनहित का नहीं है। और सबसे आश्चर्यजनक बात क्या है? सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि जो व्यक्ति वहां कल ये बात कह रहे थे कि ये केवल अपनी राजनीति चमकाने आ रहे हैं, ये बहुत भारी नेता हो गए हैं, तो मैं उस आदरणीय व्यक्ति से भी ये बात मीडिया के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि ये जो मोहर लगी है, ये जो सिग्नेचर हुए हैं, मैं एक बार आपको थोड़ा सा डिटेल में बताने का प्रयास करता हूं, कम शब्दों में। निवेदन है कि जैसे आप संज्ञान में आए हैं, सरकारी अस्पताल के बीच से सड़क निकालने बारे कार्रवाई की जा रही है। आपसे अनुरोध है कि सरकारी अस्पताल पहले ही 2 सड़कों से जुड़ा हुआ है, इसमें पहले ही जगह कम है और सड़क के निकालने से जनहित का कार्य नहीं होगा, बल्कि पार्किंग की जगह कम हो जाएगी। इस पे 10 एमसी और उन चेयरमैन साहब के भी सिग्नेचर हैं, ये ऑन रिकॉर्ड है। ये डेट इस पे है 21/2/2023। तो ये लोग जो हमें बदनाम करने का प्रयास कर रहे थे, ये उनके मुंह पे करारा तमाचा है। ये आज जो मीटिंग हुई है, क्या आज जनहित के मुद्दे बदल गए? पूरे शहर तरावड़ी की जनता ने अपने अपने जनप्रतिनिधियों को कहा कि गौरव ने अगर कोई प्रयास किया है, उसके साथियों ने अगर कोई प्रयास किया है, हम सब शहर वासियों ने, हल्का वासियों ने अगर कोई प्रयास किया है तो उसके लिए आगे आना चाहिए। उसी दबाव में, जनता के दबाव में, जो ये लोग कल कह रहे थे कि तरावड़ी में हमारा क्या है, हमारे ऊपर दादे खेड़े का आशीर्वाद है, मेरा दादा खेड़ा है यहां तरावड़ी में, और उन्हीं के आशीर्वाद से हम सब ये काम कर रहे हैं, उन्हीं की प्रेरणा से हम ये सब काम कर रहे हैं। नहीं तो किसी व्यक्ति का इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो किसी भी व्यक्ति के लिए 1 रुपए का भी सहारा लगा सके। ये केवल और केवल उनके आशीर्वाद से ही संभव है। तो ये उस बात का प्रमाण है। रही बात आगे की, इन्होंने धर्मपाल गोंदर के एक व्यक्ति ने कहा कि धर्मपाल गोंदर की टीम एकत्रित है और हमने विकास कार्यों में हम बहुत तेजी से कार्य करवा रहे हैं। मैं उस व्यक्ति से कहना चाहता हूं और उसी के संदर्भ में धर्मपाल गोंदर जी से भी अनुरोध करता हूं कि धर्मपाल गोंदर जी, आपका जो मार्केट वैल्यू है, जो आपकी जो पूरे हलके में जो अब चर्चा है, उसका अंदाजा केवल आप इतनी बात से लगा लेना कि जिनके भरोसे पे आप इस हलके में चल रहे हैं, जिनके साथ आप शुरू से हैं, जो आपके प्रतिनिधि हैं, जो आपके चेहरे हैं हलके में, उन्होंने हमेशा भ्रष्टाचार से जुड़े हुए काम करने का प्रयास किया है। उसके हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्डिंग है, उसके हमारे पास प्रॉपर प्रमाण है। जो ये लोग काली भेड़ें कांग्रेसियों को बताते हैं, कांग्रेसी होना कोई जुर्म है? कांग्रेसी होना क्या कोई अपराध है?
कांग्रेस ने इस देश को आज़ादी के बाद, जब हमारे देश में कुछ भी नहीं था, सब अंग्रेज ले गए थे, अर्थव्यवस्था हमारी बिल्कुल चरमरा गई थी, वहां से देश को खड़ा करने में कांग्रेस ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई। उसी कांग्रेस के बारे में आज बोल रहे हैं, हमें अपने कांग्रेसी होने पे गर्व है, हुड्डा साहब का कार्यकर्ता होने पे गर्व है। उस व्यक्ति ने पहले ऐसे कई काम किए हैं। धर्मपाल गोंदर जी, आप इन जो ये लोगों से काम के बदले ये गिनियां मांगने का जो काम करते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उस व्यक्ति का, हमारे आदरणीय हैं, साथी हैं, लेकिन राजनीति के हिसाब से अगर ये हमारी जनता का नुकसान करना चाहेंगे तो हम भी उनका पलटवार करने में देरी नहीं लगाएंगे। इन्हीं की जो बात है, जो इनके द्वारा कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से तथ्यों को छिपा के अपने निजी फायदे लेने की बात है, उसकी जांच के लिए भी हमने प्रॉपर एक रिपोर्ट तैयार की है। हमारे जो साथी वकील हैं, हमने उनसे भी सलाह की है। उसके बाद आ जाती है बात नगर पालिका की। नगर पालिका में पार्क की जो बात है, नगर पालिका द्वारा एक पार्क का जो एक घोषणा की गई कि पार्क बनेगी, धर्मपाल गोंदर जी ने अपने श्रीमुख से ये बात कही कि यहाँ पे एक पार्क बनेगी। हमारी पार्क बन रही है वहाँ जो किले के पास, थोड़ा शहर से वो बाहर है। हमने ये बात रखी कि जो इधर वाले जो दूसरे कोने पे हमारी तरावड़ी की जनसंख्या लगभग 40,000 है, वोट हमारी 18,000 है, लेकिन जनसंख्या हमारी 40,000 के करीब है तरावड़ी शहर की। तो जो इस कोने के लोग हैं, शहर के इस कोने के लोग हैं, उनके लिए यहाँ पे कोई अलग से व्यवस्था करवाई जाए। उसमें हमारे साथ उसी वार्ड के, जिसकी बात इन्होंने कही, हमारे आदरणीय साथी ने कही कि वहां के लोग क्या पार्क का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसी वार्ड के व्यक्ति हमारे साथ, जो एमसी थे, मौके के मौजूदा एमसी थे, वो हमारे साथ वहां पे खड़े थे। 2 वार्डों के एमसी हमारे साथ वहां पे खड़े थे। उनकी ये मांग थी। इन्होंने हमेशा से लोगों को बहलाने का, फुसलाने का, लोगों को बरगलाने का काम किया है। और अब हमारी सीधी सीधी चेतावनी है, सीधी सीधी बात है कि अगर कोई भी विकास कार्य नहीं होता है, हमारे कॉलेज की बात है, कॉलेज 5 साल से रुका हुआ है, क्या इतना लंबा, ज्यादा साल से रुका हुआ है, 5 से भी ज्यादा साल से रुका हुआ है, उसका कार्य क्यों नहीं शुरू हो रहा, वो क्यों नहीं कंप्लीट हो रहा? उसके लिए इन्होंने कहीं और बिल्डिंग ली हुई है, मैंने सुनने में आया कि उसका भी रेंट बड़ा भारी भरकम है। तो उस कॉलेज के लिए कोई तत्परता हमारे विधायक ने नहीं दिखाई। केवल उस जमीन के टुकड़े के लिए 15 दिन में चंडीगढ़ सीएम के पास जाके वो ले आए, जिसका आज उनके जो तरावड़ी शहर के 10 एमसी और चेयरमैन ने क्लियरली लिख के दे दिया, क्योंकि जनता की आवाज को कोई भी विधायक, मंत्री या मुख्यमंत्री नहीं रोक सकता। जनता की आवाज सर्वोपरि होती है। आज जनता हमारे साथ खड़ी है, इसी वजह से हमारी ये एक बहुत बड़ी जीत है, हमारी पूरे हल्का वासियों की जीत है, हमारे शहर वासियों की जीत है कि ऐसे लोगों को जो अपनी ओछी राजनीतिक हथकंडों द्वारा दूसरों को अपमानित करने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों के मुंह पे सीधा सीधा तमाचा है। उसके बाद आ जाती है कि बात जो ये जातिवाद की बात है, जातिवाद फैलाने का इन्होंने काम किया। विदेशों से कॉल करके, विदेशों से वीडियोस भिजवा के ये मुझे धमकी देने का भी प्रयास कर रहे हैं। धमकी मुझे दिलवाई गई। यहाँ के अपने लोकल कार्यकर्ता, नहीं कहूंगा मैं उनको, लोकल गुंडों से मुझे फोन करके धमकी दिलवाई गई। मैं आप मीडिया के माध्यम से उन सबको कहना चाहूंगा कि हम सभी एक हैं, हम हल्कावासी एक हैं। ये जो शरारती तत्व हैं, ये जो गुंडे हैं, जिन्होंने हर चुनाव में बदमाशी करने का काम किया, आप सभी कान खोल के सुन लो कि अब यहां पे बदमाशी नहीं चलने वाली। ना हम पहले कभी डरे थे, ना हम कभी आज डरे हैं। बात रही काले झंडे की, आप हमारे हल्के का नुकसान कर रहे हो। अगर आपने ऐसा कोई कार्य दोबारा किया तो मैं गौरव बख्शी दोबारा कह रहा हूं ये बात कि अगर आपने कोई गलत काम किया तो हम सभी काले झंडे लेके आपको इस हल्के से, इस शहर से बाहर भगाने का काम करेंगे। किस अधिकार से आप हमारी आवाज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं? हमें सारे कायदे कानून पता है। मैं एक लॉयर हूं, मुझे इस बात का पता है कि हमें कितना बोलना है, क्या बोलना है। शब्दों की मर्यादा रखना सीखिए। आप इतने बड़े संवैधानिक पद में हैं, आपको यह नहीं पता कि एक साथी से बात कैसे की जाती है। और काले झंडे के विरोध में आपकी जो हड़बड़ाहट है, जो आपके विरोध की जो एक पूरी लहर चल रही है, पूरे हल्के में लहर चल रही है, इनको बाहर से भी अपने ब्लॉक समिति के चेयरमैन भी बुलाने पड़ गए, अपने वाइस चेयरमैन भी बुलाने पड़ गए। तो आप इस बात को समझ सकते हो कि ये हड़बड़ाए हुए हैं, ये घबराए हुए हैं कि हम इतना अच्छा काम कैसे कर पा रहे हैं, हमारी टीम इतना अच्छा कार्य कैसे कर पा रही है। अभी थोड़े दिन पहले मैं गोंदर गया था। मेन मुद्दा ये कहां से छिड़ा,
सबसे बड़ा मुद्दा ये क्यों छिड़ा? गोंदर गांव में मुझे उनके गांव वासियों ने बुलाया, अपनी समस्याओं के बारे में बुलाया, मुझे वहां पे ये पगड़ी देके सम्मानित किया। उस गांव ने, गोंदर गांव ने, जिस गांव से ये हैं, उस गांव ने मुझे पगड़ी देके सम्मानित किया। वहां के लोगों ने जो समस्याएं बताई, वहां से एक इनके जो गढ़ था, इनका जो इनका घर था, गोंदर था, वोट वैसे इनकी करनाल की है, मुझे ऐसा लगता है। तो वहां के लोगों ने मुझे इनकी सारी जो इन्होंने कार्य किए वो बताए। कोई भी वहां पे विकास कार्य नहीं हुआ, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, सारे जोड़ तालाब गंदे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई कानून की व्यवस्था नहीं है, आए दिन लोग परेशान हो रहे हैं। तो जब इनको ये पता लगा कि इस गांव में ये बात होगी, हमारा कार्यक्रम उन लोगों ने करवाया, तो उसके बाद वो थोड़ा घबरा गए कि हमारे गढ़ में सेंध लग गई, तो अब इस गौरव बख्शी का कुछ करना पड़ेगा। अलग अलग हथकंडों से हमें रोकने का प्रयास कर रहे हैं। मैं डेली, आप मेरी सोशल मीडिया देख सकते हैं, आप हमारी जो मीडिया के साथी भी आप लगातार मेरी खबरें छापते हैं, आप देख सकते हैं कि मैं हर गांव में जाता हूं, हर गांव का मुद्दा उठाता हूं। हर गांव में मैंने हर व्यक्ति से मिलकर उनकी समस्याएं पूछने का, उनके काम करवाने का और उनकी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया है। उसके बाद अब जो मुख्य बात यह है कि जो ये लोग इस हलके में एक लोगों को बहलाने फुसलाने का अपने दोगले चेहरे जो लोगों के सामने लाते हैं, अब ये जो मौजूदा विधायक है, ये आजाद विधायक बनाया है जी, लेकिन ये राजनीति उस पार्टी की करने लग जाता है, आए दिन किसी नई पार्टी के लोगों से मिलने लग जाता है, इसकी रोज विचारधारा चेंज हो जाती है। समर्थन इसने दे रखा है बीजेपी वालों को, ये मिलता है हमारे जो नेता हैं हमारे, उनसे निवेदन करता है जी हमें भी दर्शन दे दो जी। तो ये सारी चीजें क्या हमारे पास नहीं है? तो इन चीजों को हमने बड़े प्यार से, बड़ी मर्यादा में रह के हमने इस चीज को सुधारना है। हमारे लोगों में जो प्रेम प्यार की भावना है, भाईचारे की भावना है, उसको बना के रखना है। ये आप धमकी भरे कॉल आप चाहे मेरे पास दिन में 100 करवा लो, गौरव बख्शी ना पहले कभी डरा ना आगे डरेगा। लोगों की, जनता की सेवा में 24 घंटे खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। इन गिदड़ बबकियों से हम डरने वाले नहीं है। कानून व्यवस्था की आप बात देख ही सकते हैं, सत्ता इनकी है, ये जो मर्जी कर सकते हैं, लेकिन हम सभी एक हैं और हम सब जब एक हैं तो ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कितने पार्षद आपके साथ खड़े हैं? देखिए ऐसा है, ये सिग्नेचर हैं लगभग 11 पार्षदों के, 10 पार्षदों के और एक चेयरमैन। 15 में से 10 आपके। कब लिखी थी जी एप्लीकेशन? हाँ जी, कब लिखी थी जी? ये आज की है जी, आज मीटिंग हुई थी और सरकारी अस्पताल के बीच से सड़क निकालने के बारे, हाउस में पास ना करने बारे। तो सौंपी थी, किसको सौंपी है जी? ये सचिव नगर पालिका के माध्यम से सौंपी गई है। किसको जी? ये सचिव नगर पालिका की, ये आप देख सकते हैं जी ठीक। सबकी खबर का ही असर है कि 24 घंटे में 24 घंटे, ये आप सब साथियों की सबसे बड़ी जीत है, हल्का वासियों की जीत है, शहर वासियों की जीत है। 24 घंटे में इनको घुटने टेकने पड़े और खुद आके सिग्नेचर करने पड़े। इससे बड़ी बात मैं और क्या कहूं। और दूसरी जो उन्होंने अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, मैं उनको कहना चाहता हूं भी आप हमारे आदरणीय हैं और मैं उसके विषय में कोई उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, आप सभी जानते हैं इस बात। इकट्ठे हुए थे 10 से 11 एमसी अगर हमारे धर्म हैं, उनका जो एक जो उसमें प्रपंच में उनके तिलिस्म में सारे हम लोगों को फंसाना चाहते हैं कि यहाँ से लोगों को फायदा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। खुद उन्होंने एक बात कही कि 10 मीटर आगे एक अलग गली है जी, उसी व्यक्ति ने बात कही कि 10 मीटर आगे एक अलग गली है, वहां पशु बैठे रहते हैं, वहां से नहीं जा सकते, यहाँ गली निकाल दो, यहाँ से चले जाएंगे। पशु की बात आप खुद देखिए कि चेयरमैन मौके का वहां पे खड़ा है, धर्मपाल गोंदर के प्रतिनिधि वहां पे खड़े हैं, ये जो पुराने अध्यक्ष वगैरह एक बने हुए थे ये भी वहां पे खड़े थे, तो उनको ये बात कहते हुए शर्म नहीं आई भी आवारा पशुओं का मुद्दा कौन सुलझाएगा? आवारा पशुओं का मुद्दा सुलझाने का काम उन्हीं का है जो वो बात हमें कह रहे हैं। आप हमें अपनी बागडोर सौंपो और मैं आपको बिल्कुल वादे के साथ कह रहा हूं 7 दिन में इस हल्के को पूरे राज्य में नंबर 1 बनाने का काम हम सभी जनता, सभी हल्कावासी मिलजुल के करेंगे। अब नगर पालिका की तरफ से क्या कुछ कहा गया इस मामले को लेकर? क्या आश्वासन है जिनका? देखिए आश्वासन, अब इन्होंने सहमति जता दी है कि ये जनहित का कार्य नहीं है। उन्होंने हमारे पक्ष की बात कही, सभी 10 एमसीज ने और चेयरमैन साहब ने भी, और अब ये कार्य आगे नहीं होगा। तो फिलहाल उसको रोक दिया गया काम? बिल्कुल रोक दिया गया। अगर अच्छा है जी, ये जब सभी ने ये चीज़ें लिख दी हैं कि ये जनहित का कार्य नहीं है, तो अगर फिर भी विधायक अपनी बदमाशी से
अपने जो इनके लोकल जो ये कार्यकर्ता हैं उनसे दबाव बनवा के ये काम करने का प्रयास करता है, तो हम सभी हल्कावासी, शहरवासी उनको रोकने का प्रयास करेंगे और किसी भी हाल में जनता के साथ गद्दारी नहीं होने देंगे। एक काले झंडे की बात आपने की बीच में, क्या मतलब है काले झंडे? आप पर आरोप लगाया जा रहा है कि आप काले झंडे दिखाएंगे विधायक। देखिए, बात हुई हिम्मत की, जुलूस निकालने की। मैं मीडिया के माध्यम से बात कहना चाहूंगा कि जुलूस उस व्यक्ति का निकाला जाता है जो बच्चा घाट की जमीनों को गलत तरीके से कब्जाने का प्रयास करते हैं। जुलूस उन लोगों का निकाला जाता है जो जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके केवल अपनी जेबें भरने का काम करते हैं। जुलूस उन लोगों का निकाला जाता है जो 36 पार्टियों के साथ होते हैं। 36 बिरादरी के साथ तो हम जैसे लोग रहते हैं, ये 36 पार्टियों के साथ रहते हैं। धर्मपाल गोंदर की कोई पार्टी है? कोई पार्टी नहीं, आजाद विधायक है। समर्थन किसको दिया है? बीजेपी को। ये जो उसके कार्यकर्ता हैं, ये हमारे आज अभी कल दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी गेड़ा मार जाए यहाँ पे, सारे हाथ जोड़ के ऐसे खड़े हो जाएंगे। ये केवल चाटुकारिता करनी जानते हैं, ये केवल चापलूसी करना जानते हैं, ये केवल अपनी जेबें भरने के लिए ये कुछ भी किसी भी हद तक जा सकते हैं। काले झंडे दिखाने की बात रही बात हिम्मत की, आप अपने मुख्यमंत्री से इस बारे में सीआईडी की रिपोर्ट ले लीजिए, आप अपने शिक्षा मंत्री से इस बारे में सीआईडी की रिपोर्ट ले लीजिए। 2 बार विधानसभा घेराव, 1 बार मुख्यमंत्री घेराव, 2 बार शिक्षा मंत्री के घर का घेराव। काले झंडे दिखाना छोड़िए, आपका जो जनता है, जनता अपने पे आ गई। आपने अगर उनको ऐसी सताया तो उसके बाद आपका घर के बाहर ही बैरियर लगा के, धरना लगा के बैठ जाएंगे। ये बात अपने मुख्यमंत्री से और बाकी मंत्रियों से पूछने का काम कर लीजिए। ये सारे रिकॉर्ड जो हमारे पुराने के रिकॉर्ड हैं वो आप निकाल के देख लीजिए। ये इन सभी मंत्रियों ने जब जब जनता के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है, जब जब अपनी जन विरोधी नीतियों से जनता को परेशान करने का प्रयास किया है, तो ये आपका भाई, आपका साथी सबसे आगे खड़ा होके गिरफ्तारी देने में पहले नंबर पे रहा है। जी गुरु जी, अंतिम सवाल ये है कि और भी जो कांग्रेस के नेता हैं, अन्य पार्टी के नेता हैं, तमाम नेता अभी तक कुछ नहीं बोल रहे, केवल आप हैं जो लगातार टास्क पर टास्क धर्मपाल गोंदर पकड़ते जा रहे हैं। इसके पीछे राज क्या है? इसके पीछे राज ये है जी कि क्या वो राजनीति चुनना चाहते हैं इस मामले से? जी बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल आपने पूछा, उसका मैं बिल्कुल खुल के जवाब दूंगा। राजनीति अगर लोगों की सेवा करने से चमकती हो, लोगों के काम होने से चमकती हो, गरीब को अनाज मिलने से चमकती हो, लोगों को अच्छी सुविधाएं मिलने से चमकती हो, तो आप कह सकते हैं कि हम अपनी राजनीति चमका रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हमने राजनीति के माध्यम से हमारे लोगों को एक अच्छा जीवन, एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छा सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था हमारे प्रदेश में और देश में स्थापित हो। हमारी ये लक्ष्य है। हमने पूरा जीवन अपना इसी मामले में समर्पित किया हुआ है। हमने अपना पूरा जीवन इस राजनीति को समर्पित किया हुआ है। 24 घंटे हम लोगों के बीच में रहते हैं, 24 घंटे हम लोगों की समस्याओं का निवारण करने का प्रयास करते हैं। और राजनीति एक साधन है जिससे हम अपने जो लोग हैं, जो जनता है उसको हम एक अच्छा जीवन मुहैया करवा सकते हैं, एक अच्छी व्यवस्था हम उनके लिए क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने राजनीति को क्या बना लिया? राजनीति इन्होंने एक डील बना ली। चुनाव से 6 महीने पहले आ जाएंगे, बैनर लगा देंगे, पोस्टर लगा देंगे और मिलने लग जाएंगे लोगों से, गाड़ियां तो उड़ाने लग जाएंगे अपनी बड़ी बड़ी, भी हम ये चुनाव में इतनी अमाउंट लगाएंगे, फिर हम चुनाव जीत जाएंगे, फिर हम इतनी की इतनी गुना कर लेंगे। ये इनके लिए एक डील है। हमारे लिए राजनीति हमारा जीवन है, क्योंकि हमने अपना जीवन पूरा समाज को और इस समाज की सुरक्षा के लिए और इस समाज के विकास के लिए समर्पित किया है। अंतिम यह है कि अब जनता से क्या समर्थन लेना चाहिए, जनता को क्या संदेश देना चाहिए? 2 शब्दों में एक बात करें। जी देखिए, मेरा सभी हल्का वासियों से, नीलोखेड़ी विधानसभा वासियों से, तरावड़ी, निगदू, निसिंग और नीलोखेड़ी वासियों से, सभी साथियों से यही अनुरोध है कि आप इन जो ये लोग हैं, ये जो राजनीति के माध्यम से आपके निचोड़ने का प्रयास करते हैं, आपका शोषण करने का प्रयास करते हैं, आप इनको पहचानिए। ये 12वीं फेल व्यक्ति ये हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, तो इसका हम इनको ऐसा मौका ही क्यों दें? हम इनको ऐसा मौका ही क्यों दें? अब जो समय है, अब युवाओं का समय है। युवा ही आगे आएंगे। बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से, बड़े बुजुर्गों की शिक्षा से, मार्गदर्शन से हम युवा राजनीति में आए हैं। और हमारे पास वो विजन है, हमारे पास वो टेक्निक है, हमारे पास वो कार्यशैली है जिससे हम बड़े कम समय में एक जो पूरा काया पलटने की बात अगर हम करें तो वो कोई गलत नहीं होगी।
कि हम पूरे क्षेत्र को, पूरे नीलोखेड़ी विधानसभा को हम एक बहुत अच्छा रूप दे सकते हैं, एक बहुत अच्छा हम एक नई दिशा की ओर लेके जा सकते हैं युवाओं के लिए, जहाँ पे अच्छे रोजगार की व्यवस्था हो, जहाँ पे सभी भाईचारे से, प्रेम से और बिना इस भेदभाव के रह पाए, बिना जातिवाद के। ये जातिवाद फैलाने वाले लोगों को अपने घरों में भी ना घुसने दो। ये जातिवाद फैलाने वाले लोगों को आप घर से बाहर निकालो, हल्के से बाहर निकालो। ये लोग आपका फायदा उठाते हैं। शराफत के नकाब के पीछे ये लोग अपना ऐसा एक चेहरा है इनका जो केवल और केवल पैसों को जानता है, पैसों की मानता है। लेकर चले अमर मंथन खबर को अपने संग, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें। अमर मंथन खबर आपका अपना चैनल।